हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। सो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको माँ काली क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है। सो सबसे पहले हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए कार्ड्स निकाल लेंगे एंड उस हिसाब से आप अपनी फाइल चूज़ कीजिएगा। ओके ओके। सो दिस इज फॉर ग्रुप 1। ऑल राइट, वी हैव गॉट अनदर फॉर ग्रुप 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है तो आपके लिए जो है भैरवी योगिनी का कार्ड आया है। एंड अगर आप लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है तो यहाँ पर काली यंत्र का कार्ड आया है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने पहला वाला कार्ड चूज़ किया है यानी कि भैरवी योगिनी का, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। इस कार्ड के थ्रू समवेयर मुझे आप लोगों के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी जो एनर्जी फील हो रही है वो ऐसी है कि आप लोगों को चीज़ें फेस करने में डर नहीं लगता। ठीक है, फाइल 1, ये सबसे पहली चीज़ आप लोगों के बारे में जो मुझे लग रही है, क्योंकि आप लोगों ने अगर ये कार्ड चूज़ किया है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। आपको ये कार्ड अट्रैक्ट इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है। आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जैसे वो कहते हैं ना, एक फायर एनर्जी है कि आप ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल करना मतलब करना चाहते हो एंड आप वो करते भी हो। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली तो आप कभी रुकते नहीं हो। आपको एक जब आपको कोई देखता है ना इंसान, तो हमेशा उसे दूर से ही देख के लगता है कि इस इंसान को मतलब इसके करीब कैसे जाए। एक कैसे कहूँ मैं आपसे कि आप लोगों को देखकर कोई तुरंत आपसे बात करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि आपका एक सर्टेन एटीट्यूड होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का या कह लो अपने आप को ऐसे यू डोंट प्रिटेंड। बेसिकली आप लोग प्रिटेंड कभी नहीं करते हो, आपका जो है वो नेचर वैसा ही है। लेकिन हाँ, कभी कभी आप लोग एक थोड़ा सा ऐसा फेस आपका जो है आप ऐसे रखते हो जिससे ऐसे हमेशा लगता है कि 24 घंटे इंसान गुस्से में ही होता है, पर आप नहीं हो। ठीक है, आपका दिल बहुत साफ है एकदम। एक मदर का जो नेचर होता है वैसा है आपका बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक आदत है आप लोगों की फाइल 1 की यूजुअली यू गाइज, अगर आप जितना सेल्फलेस प्यार लोगों को दे सकते हो ना, अगर किसी ने आपके उस प्यार का फ़ायदा उठाया तो आप उतना छीन भी सकते हो। तो ये आप लोगों की एक आदत है। लाइक इफ़ यू नो टू गिव लव टू समबडी, यू कैन ऑल्सो टेक इट बैक इफ दे मिसबिहेव विद यू। तो ये आपकी आदत है कहीं ना कहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है। एक ऐसा प्रेजेंस मुझे आप लोगों के अंदर दिखता है कि जो आपके चेहरे पे हमेशा एक तेज़ होता है। मतलब जो क्या कैसे कहूँ मैं आप लोगों को, एक जो there's always this bright thing on your face जो काफ़ी आप लोगों को ऐसे दिखाती है जैसे कि काफ़ी इंस्पिरेशन मतलब मिल सकता है आप लोगों से। एक ऐसी चीज़ आपसे कहीं ना कहीं मुझे दिखती है। एंड यू आर रेडी टू ओवरकम एवरीथिंग एंड एनीथिंग। लाइक मतलब जो भी चीज़ आपके सामने आए, आप हर एक चीज़ को, हर एक चैलेंज को बहुत ईजिली पार कर सकते हो। ईजिली नहीं कहूँगी, लोगों के लिए ऐसे लगता होगा कि अरे ये इंसान तो ईजिली कर देगा, लेकिन आप लोगों ने जितनी तकलीफ़ें सहन की है बचपन से लेकर अभी तक, आपकी कुछ मुझे यहाँ पर जो एज ग्रुप्स दिख रहा है दैट इज़ 25 to 30 एंड कुछ सर्टन एज ग्रुप्स है जो 45 to 50 के बीच में हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर ऐसे लोगों को काफ़ी लगता है कि अरे ये इंसान तो काफ़ी स्ट्रांग है, ये तो इंसान मतलब सारी चीज़ें हासिल कर लेगा, या ये कोई भी चैलेंज फेस कर सकता है या कर सकती है। लेकिन उसके पीछे जो आप लोगों ने पूरे बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ें सहन की है वो किसी को नहीं पता, वो कोई नहीं दिखता। तो यहाँ पर काली माँ कहीं ना कहीं, आप काली माँ से इस कदर कनेक्टेड हो कि वो आपके अंदर ये सारी एनर्जीज लेकर आती है। वो आप लोगों को इस कदर ताकतवर बनाती है कि आपके ये जो आपका एटीट्यूड है ना कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता या मैं कोई चीज़ हारना नहीं चाहती या चाहता, तो वो ही एटीट्यूड आपकी सारी विशेस को मैनिफेस्ट करता है। एंड कहीं ना कहीं काली माँ हमेशा आपके साथ इसीलिए होती है क्योंकि आपने हमेशा से वो एक फायर एनर्जी हो जाए या फिर वो एक फियरफुल, सॉरी नॉट फियरफुल आपने हमेशा एक एक ऐसी चीज़ हमेशा प्रूव की है
माता के सामने कि वो हमेशा आपका साथ देने के लिए ऐसे हमेशा रेडी रहती है। तो दिस इज़ हाउ यू आर। एंड ये कार्ड आप लोगों ने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आपकी एनर्जीज इस कार्ड से बिल्कुल मैच करती है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना सहन करने के बाद अपने आप को इस कदर बनाया है कि कोई आपको हरा नहीं सकता है। ट्रस्ट में आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर कभी कभी डर भी बैठ जाता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ये चीज़ हमें माँ काली बताती है। Now let's see additional messages माँ काली आपको क्या देना चाहती है फाइल 1। ओके जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक आप लोगों की एक आदत है, आप सभी को प्यार बांटना जानते हो, लेकिन कभी कभी पाइल 1 आप लोगों की यही आदत आप लोगों को मुसीबत में भी डाल देती है। क्योंकि जब कोई आपका बुरा कर देता है ना तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बेहद ऐसे मन में ये हो जाता है कि नहीं इस इंसान के साथ मैं कुछ कर लूँ। लेकिन जब वो सामने वाला इंसान माफ़ी मांग कर आपको मना लेता है तो आप तुरंत मान भी लेते हो। तो ये जैसे आपके जो ये नेचर है ना आपका कि ओवर गिविंग या ओवर केयरिंग, ये नेचर आपको कभी कभी तकलीफ दे देता है। तो माता रानी यहाँ पर चाहती है कि आप बेशक सभी को प्यार दो, आप बेशक सभी के लिए अच्छा बनो, लेकिन देयर शुड बी बाउंड्री क्योंकि बाउंड्री का होना काफ़ी ज़रूरी है। उस जगह पर आपको अपने आप को समझना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सामने वाला आपके पास क्यों आ रहा है या फिर सामने वाले इंसान के इंटेंशंस क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। पाइल 1 यू गाइज आर 110% इंट्यूटिव अबाउट एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, आपके इंट्यूशंस आपको हमेशा गाइड करते हैं। आप लोग बेशक है ना हर दिन मेडिटेट नहीं करते हो, लेकिन आपको हमेशा पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। जस्ट टेल मी, आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस, कि मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ पता होती है। हमेशा आपके सारे इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं। तो आपको एक भनक लगी जाती है कि आगे ऐसी चीज़ें होने वाली है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपकी रिसेंटली कार्मिक साइकिल चल रही थी जो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन ऐसे बीच बीच में आपको ब्रेक मिल रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन वो दोबारा ट्रिगर हो रहा था। तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अब बंद हो जाएगी। एक उसका फिनाले आ चुका है, ये समझ लीजिए। तो वो चीज़ एंड होते हुए मुझे दिख रही है। एंड आपको जो ये आपका नेचर है ओवर गिविंग ओवर केयरिंग, इस चीज़ को आपको रुकाना है। मेरा नहीं, माता का संदेश है ये। एंड आई थिंक आपको उनकी बात माननी चाहिए। यस, सो देयर इज़ अ न्यू चैप्टर दैट इज़ अबाउट टू बिगिन फॉर यू गाइज। एंड वहाँ पर वो जब ये नया चैप्टर शुरू होगा तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ है यहाँ पर जो आपको जिसके ऊपर ध्यान देना है, वो ये है कि आगे की ज़िंदगी में आपको जो अच्छे अच्छे पल चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी क्या चीज़ों में रेडी होना चाहिए। मतलब जैसे कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप जैसे मैंने बोला, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए मेहनत हम अभी से करना शुरू करेंगे, राइट। क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है वही कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा। हमारे जो डिसीजंस आज हम लेंगे उसी का फल हमें आगे जाके मिलने वाला है। आज जो कर्म करेंगे उसी का फल मिलेगा, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं अभी से अपने फ्यूचर को लेकर सोचना या एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। माता रानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना चाहते हैं कि नाउ इट्स टाइम, जो भी आपके गोल्स है उनको अचीव करने का टाइम आ चुका है। अब देयर इज़ नो डिले। अब माता रानी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई डिले ना आए। अब बहुत सारे लोग हैं ना कई सालों से एक ही काम कर रहे हैं एंड आपको ऑल ऑफ अ सडन ऐसे मन में आता है कि आपके काम में कोई बदलाव आना चाहिए या तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको इसके अलावा कुछ और करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। माता रानी पूरा सपोर्ट आपकी तरफ रख रही है एंड वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस कदर रेडी करो कि आप हर वो चीज़ हासिल कर पाओ। ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं चाहिए आपके लिए। ओके, आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को विश किया है कुछ टाइम पहले, जैसे कि मनी और स्टेबिलिटी और अ न्यू हाउस और समथिंग लाइक दैट। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है या विश किया है तो वो विश आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम उस विश को पूरा करने में कोई ना कोई देयर आर 3 पीपल दैट आर गोइंग टू हेल्प यू बेसिकली। दिस 3 पीपल कैन बी एनीबडी, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर मैं पर्सनली आपको नहीं बता सकती कि वो 3 लोग कौन होंगे, लेकिन आपकी विश पूरी करने के लिए ज़रूर कोई 3 लोग हैं जो आपको आपकी उस
बंद दरवाजे की चाबी आपके हाथों में थमाएंगे कहीं ना कहीं. एंड एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज कि अ लॉट ऑफ लग्जरीज आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू. तो मतलब जैसे कि आप जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा लग्जरीज अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो जाती है. एंड क्यों ना करें, आप लोग डिजर्व जो करते हो ये हर वो चीज़ यू नो. एंड ये जो इतने साल आप लोगों ने मेहनत की है ना, इतने साल जो आपने चीज़ें सहन की है ना पाइल वन, ये उसी का फल है जो आपको फाइनली माता रानी हम देना चाहते हैं. तो नाउ लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस. ओके, नाउ दैट वी हैव गॉट 3 कार्ड्स, तो हम यही 3 कार्ड्स लेंगे. ओके, सबसे पहले तो वी हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये सारी एनर्जीज आपकी, ये कार्ड देखो और ये सारी एनर्जीज देखो कितनी अलाइंड है. कि जैसे एक इंसान के अंदर वो समझ होना कि मुझे कौन से वक्त पे क्या मिलना चाहिए, एक इंसान के अंदर वो काबिलियत होना कि जो मैं चाहूँ हर वो चीज़ मैं हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसका एक कॉन्फिडेंस होना. एक इंसान को इस चीज़ की यू नो मतलब क्या कहते हैं उसे, अब मुझे ना वो शब्द याद नहीं आ रहे यार. रियलाइजेशन होना बेसिकली कि मुझे कब क्या सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है एंड ज़िंदगी मुझे जितना सिखाना चाहे उतना मैं सीखने के लिए तैयार हूँ. ये चीज़, इस चीज़ का रियलाइजेशन होना ये काफ़ी बड़ी बात होती है यू नो फाइल वन. एंड आप लोगों के अंदर वो रियलाइजेशन है. माता रानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों से इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी है कि हाँ बाबा देखो मैंने जैसे जैसे चीज़ें इनको समझाई थी या जो जो बेसिकली आप अपने सोल पर्पस को प्रॉपरली पूरा कर रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं माता रानी की ये माता रानी का ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है यू नो, वो चीज़ मुझे दिख रही है. एट द सेम टाइम आप लोग वेरी सून आप लोगों के रिश्तों में काफ़ी बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है. रिश्तों में बदलाव एज इन अगर आप लोग किसी को डेट कर रहे हो या फिर अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो यू नो आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शंस, आपका बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आपको बिल्कुल ऐसे यू नो झगड़े वगैरह होना वो बंद हो जाएगा. एट द सेम टाइम आपके बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है थ्रू माता, कि वो आपको इस कदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई नज़र ना लगाए यू नो, आपको कोई तकलीफ ना दे, बेवजह किसी और की तकलीफ आप तक ना आए, उस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है. एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक इंसान को एक रियलाइजेशन है कि मुझे जो जब भी सीखना होगा या यूनिवर्स मुझे जो चीज़ जब भी सिखाना चाहेंगे मैं उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी हूँ. तो ये जो आपका एक एटीट्यूड रहा है ना हमेशा से, यही चीज़ है आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगा. एंड अभी तो आके आपको बहुत कुछ अचीव करना है. आपको बेशक ऐसा लग रहा होगा कि मेरी तो आधी ज़िंदगी निकल चुकी है यू नो, मैं 30 साल का हो गया हूँ, 35 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ, आपको ये लग रहा होगा. लेकिन यू नेवर नो आपकी ज़िंदगी कब चमक जाए. तो आपको जो भी मिलेगा आपको ना उतनी स्ट्रेंथ भी दी जाएगी वो सारी चीज़ों को एंजॉय करने की. तो आप फिक्र मत करना. आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो उम्र हो गई, अब क्या ही एंजॉय करेगा इंसान, पर ऐसे नहीं है. आपको जो भी लग्जरीज चाहिए वो हर वो चीज़ आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है यू नो. एंड इट्स नॉट समथिंग कि आपको बस ऐसे ही दिया जा रहा है. इट्स अबाउट मतलब क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो उन चीज़ों को. एंड अगर कोई इंसान किसी चीज़ को डिजर्व करता है तो माता हमेशा उस चीज़ को उन तक पहुँचाने का काम करती ही है. एट द सेम टाइम हमने यहाँ बॉटम ऑफ द डेक चेक ही नहीं करा, रुकिए. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, तो मैं कहने वाली थी आप लोगों को कि यहाँ पर आपके लक में काफ़ी चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहा है. लेकिन सी अगेन बॉटम ऑफ द डेक आ गया तो हमें वो एक क्लैरिटी मिल ही गई. सो लक फेवर करेगा आने वाले टाइम पे एंड आपको बिल्कुल ऐसे चीज़ों की फ़िक्र करनी मतलब नहीं पड़ेगी. एंड यू विल एब्सोल्युटली फील इट कि यार ऐसे कैसे हो गया यू नो, कि इतने प्रॉब्लम्स में से अचानक से मैं कैसे निकल गई या मैं कैसे निकल गया. एक दिन सुबह उठोगे एंड जस्ट अ मैजिक, सारी चीज़ें गायब, मतलब सारी बुरी चीज़ें गायब. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप लोगों को इतनी यू नो पॉजिटिव रीडिंग मिली है एंड इतने अच्छे से आपके लिए सारी चीज़ें हो रही है. सी यू गाइस डिजर्व द बेस्ट एंड माता रानी अगर आपको देना चाहती है तो व्हाई नॉट. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप एंड प्रे कि आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे, आपको सारी खुशियाँ मिले, माता रानी हमेशा आपके साथ रहे, आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा पैसा दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे, आपके ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है हर वो चीज़ आपको दे दे एंड आपसे बुरे लोगों को दूर रखे, आपको किसी की नज़र ना लगे. ये सारी मेरी प्रेयर्स आपके साथ हमेशा रहेंगी. God bless you all, pile one, and please like and comment on the video and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. And आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो. आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज.
हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड क्योंकि आपने काली यंत्र चुना है तो आपके बारे में ये बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके रिगार्डिंग, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो पाइल 2, आप लोगों की एनर्जी जो मुझे लगती है ना वो ऐसी है कि कितने भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, एंड में 1% ही क्यों ना हो, आप लोग पॉजिटिव हो ही जाते हो कि नहीं बाबा हो गया होगा कुछ, भले ही मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे होता रहता है कुछ भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों को लेकर कि बहुत तकलीफ सहने के बाद भी आप लोग 1% पॉजिटिव रहना भूलते नहीं हो। दिस इज़ अनदर बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइज, ओके। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक तरफ से भगवान के ऊपर विश्वास आपका हमेशा से रहा है। आपको तकलीफ हो, आपको खुशियाँ मिले या आप बीमार हो या कुछ भी हो, लेकिन भगवान के ऊपर जो विश्वास है, आपकी जो आस्था है वो हमेशा रही है एंड वो हमेशा कायम रही है। आपने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं है पीछे। अगर बेशक आपको वक्त ना मिले पूजा पाठ करने का, लेकिन हमेशा आपके मन में आप मंत्रों का जाप करते हुए रहते हो। तो वो चीज़ आपके बारे में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती है। आप अपने आप को स्टेबल करने की हमेशा कोशिश करते हो। आप बहुत कोशिश करते हो कि किसी और की मदद ना लेकर मैं अपने आप को खुद ब खुद स्टेबल कर पाऊँ एंड अपने आप ही सारी चीज़ों को फेस कर पाऊँ। इस चीज़ की कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो पाइल 2। एंड एट द सेम टाइम आपको कोई भी आपके ऊपर बहुत ईजिली विश्वास कर लेता है। आपकी ये आदत है कि कोई भी आपके ऊपर बहुत इजीली विश्वास कर लेता है। आप इतने काबिल हो बेसिकली, या फिर हम लेट्स से कि आपका नेचर ऐसा है कि ना आपको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान ऐसा है ना कि किसी का विश्वास नहीं तोड़ेगा, ये किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, तो इसके ऊपर ना भरोसा किया जा सकता है। आपको काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली भी होगी, एंड विच इज़ ट्रू। झूठ तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सच तो है वैसे। लेकिन हमेशा आप दुनिया के लिए काफ़ी चीज़ें करते हो और सामने से आपको जो मिलता है वो है धोखा, क्योंकि आप गलत लोगों के लिए अच्छा कर देते हो या फिर आप गलत लोगों पे विश्वास रख देते हो, तो इसी के कारण आपके साथ ऐसे होता है। लेकिन अभी कैसा है ना कि इसे आपको ऐसे लगता है कि ना मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मतलब ओह गॉड सॉरी आई एम नॉट अफर्मिंग दिस ये बोलना नहीं होता है वैसे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका नसीब ही ख़राब है या फिर आपके लिए ऐसे दिक्कत है कि हमेशा आपके साथ ये गलत होता है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, इंसान को सोच समझ कर डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं ना। अगर आप लोग सोच समझ कर डिसीजंस नहीं लोगे तो फिर ऐसे धोखा मिलना इट्स लाइक वेरी कॉमन। तो आपको वो थोड़ा ध्यान देना है। अभी कैसे है कि आपने जब ये कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब से ये कार्ड आपने चुना है ना, ऐसे ही नहीं आपको ये रीडिंग मिली है। तो अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है या फिर अगर आपने अपने पसंद से ये कार्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पर माता रानी आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले दिनों में आपको क्या चेंजेस करने हैं या फिर आपकी एक नई जर्नी जो शुरू होने वाली है ना अभी, उसका गाइडेंस देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एंड एट द सेम टाइम कैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ना जैसे मैंने कहा कि पूजा पाठ करना कभी कभार भूल भी गए तो भी आपके मन में मंत्रों का जाप हमेशा शुरू होता है, आप कभी उस चीज़ को भूलते नहीं हो। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ऐसे बहुत दिखाई जा रही है कि ना यू जस्ट वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, आप इसलिए भगवान हमेशा आपको परीक्षा तो आपकी बहुत ली जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा ली जाती है। आपको हमेशा भगवान टेस्ट करते हैं कि आप ये करोगे या वो करोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए की जाती है। बट अगेन आई जस्ट नो कि अभी से वेन एवर यू सी दिस रीडिंग पाइल 2, दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर माता रानी ये कहना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर अभी शुरू हो चुका है एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर सीइंग दिस रीडिंग, ओके। वो नया चैप्टर ऐसा है जहाँ पर माता रानी आपको प्रोटेक्ट करेगी। अब आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आना बंद हो जाएंगे जो आपको धोखा देंगे। नाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ओनली द लाइक माइंडेड पीपल, या फिर आपकी जो सोल ट्राइब है आप उनको अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना एक लूप में फंसे हैं, फिर वो एक सेम टू सेम नौकरी हो या एक एग्ज़ाम में पास नहीं होने का एक लूप है, या किसी ऐसे इंसान के पीछे रो रहे हो, ये कुछ ना कुछ ऐसे लूप में आप में से कोई ना कोई फंसा है पाइल 2। एंड उस लूप में से अब आपका निकलने का वक्त आ चुका है। माता रानी का संदेश है ये आपके लिए कि वो अब आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लेट्स सी और क्या चीज़ है आपके बारे में माता रानी हमें बताना चाहती है या फिर क्या गाइडेंस आपके लिए और देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है जजमेंट। आई फील कि किसी चीज़ की जजमेंट आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी।
एंड जैसे मैंने कहा एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है एंड समवेयर यू नो एक लूप ख़त्म हो रहा है. यस, देयर इज़ अ रीबर्थ, वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि देयर इज़ अ रीबर्थ. एंड बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं तो एक अश्योरेंस हमको मिल जाता है उस चीज़ को लेकर. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, आपके करियर में काफ़ी बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं. यहाँ पर माता का संदेश जो आपके लिए है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो आपके करियर और आपके प्यार के रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने प्यार पे विश्वास करना छोड़ दिया था, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा था कि यार अब नहीं हमें विश्वास करना किसी भी इंसान पे कभी. बहुत सारे लोगों का यहाँ पर 5 से 6 साल का या 5 से 9 साल का कोई रिश्ता टूटा है. यू नो इतने टाइम फ्रेम तक आप लोग एक इंसान के साथ रिश्ते में थे एंड वो ख़त्म हो चुका है. एंड यू आर लाइक कंप्लीटली वेटिंग फॉर दैट पर्सन. लेकिन जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है ना, वो आपसे दूर कभी जाएगा नहीं, ये याद रखना. यू नो सेपरेशन तब होता है जब आप लोग अलाइंड नहीं हो. एंड जब दो इंसान प्यार में हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में है, तो वो लोग हमेशा अलाइंड रहेंगे, ये याद रखना. ठीक है. अनदर थिंग ग्रुप 2, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि एक सर्टन जजमेंट पास हो रही है आप लोगों को लेकर. अब ये जजमेंट बहुत सारे लोगों के फेवर में है एंड कुछ लोगों के फेवर में नहीं है. फेवर में नहीं है का मतलब ऐसा है कि जब ये जजमेंट पास हो गया, जब वो चेंज या पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होगा, तब आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे लोग चले जाएंगे या फिर आपकी कुछ ऐसी आदतों को हटाया जाएगा जो आपको काफ़ी समय से यू नो मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रही थी बेसिकली. एंड अब ये कैसे होगा ये हर एक के लिए अलग अलग तरीका है. यू नो बट यहाँ पर बुरा कुछ नहीं हो रहा. द होल पॉइंट है वो ये इसकी एक रीबर्थ हो रही है आपकी. एंड जैसे मैंने कहा कि एक लूप से बाहर निकल रहे हो, माता का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है, माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है. वो हमेशा आपको अलाइनमेंट में लाना चाहती है, अलाइनमेंट में रखना चाहती है. कहीं ना कि ये उनकी विश है हमेशा से, क्योंकि आपने हमेशा से उनकी सारी बातों को माना है. यू नो बट कुछ कुछ ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें रहती है या हम कभी किसी ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं कि जो हमें नहीं करना होता है. या यू नो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, चाहे भगवान भी आकर क्यों ना बोले, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते उन चीज़ों को. तो वो वैसे होता है. लेकिन समवेयर यू गाइज यू एब्सोल्युटली डिजर्व लव. तो अभी अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो उस इंसान का जाना तो मतलब लिखा ही था. यू नो एंड फाइनली ये चैप्टर एंड इसलिए हो रहा है ना ताकि आप आगे जाके हील कर लो अपने आप को. एंड एक नया इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आए ना, तो वो आपको मतलब यू नो आपका ट्रॉमा उस इंसान के ऊपर ना जाए एंड आप लोग एक्चुअली जो अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी में लिखा है वो आप लोग एंजॉय कर सको. एट द सेम टाइम द किंग ऑफ पेंटिकल्स विच शोज कि देयर इज कमिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे. आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ी सी यू नो सर्दी टाइप्स हो चुका है तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी. बट या सो मैं कह रही थी कि आपकी ज़िंदगी में मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंस और करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है. एंड ये स्टेबिलिटी ऐसी है कि हमेशा के लिए रहेगी. दिस इज़ नॉट लाइक एक महीने के लिए आ रही है ये स्टेबिलिटी या कुछ पल के लिए आ रही है. नहीं, ये स्टेबिलिटी अब आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी. आपको मैं ये जो जजमेंट आपके ऊपर हो रही है ना ग्रुप 2, ये जजमेंट ऐसी है जो आपको परमानेंटली सीधा कर देगी. यू नो जैसे कि आप सारे काम सही से कर पाओ. अगर आप लोग बहुत लेजी थे तो आपका वो पूरा लेजीनेस हटा देंगे एंड आपको प्रॉपर एम्बिशियस बना देंगे. तो वो चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे होते हुए दिख रही है. एंड बिकॉज वी हैव गॉट डेथ अगेन, देयर इज अ रीबर्थ दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू. एक सर्टन डिस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद तुरंत आपकी एक रीबर्थ होगी, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा. आपको एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ें मिलेंगी आगे जाकर. बस आपको क्या करना है, आपको बैठे बैठे यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करना है कि बाबा बस हो गया, मुझे इन सब चीज़ों से निकाल लो. आप अपनी मर्जी से निकालो जैसे भी निकालना है. एंड आई एम रेडी फॉर द चेंज. जस्ट अफर्म इट दैट आई एम रेडी फॉर द चेंज एंड यूनिवर्स आपको उस चीज़ से हटा देंगे. ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके बारे में. Nine of Pentacles. All right, there's something लाइक यू नो एक तरफ से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही है. जो भी आपके गोल्स है वो पूरे हो रहे हैं. आप जो भी चीज़ें यू नो बहुत टाइम्स आपकी विश थी कि आप कुछ ऐसा खरीद पाओ जो आपको चाहिए था बेसिकली. यू नो एक ऐसी लग्जरियस चीज़ जो आपकी डेली लाइफ की नहीं है बट वो लग्जरियस है, तो वो चीज़ आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है. लाइक यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी व्हेन यू गेट इट एंड यू आर लाइक कि हाँ मुझे चाहिए ही था, मुझे तो कब से यू नो आई वॉज लाइक टोटली इन नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो वो चीज़ आपके साथ मुझे होते हुए दिख रही है. एट द सेम टाइम यहाँ पर ये जो लग्जरीज आप पाओगे ना पाइल 2,
ये लग्जरीज पाने के लिए मेहनत भी उतनी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये गोल आप चाहा है, या बेसिकली आपने अगर ये सपना देखा है कि मुझे ये सारी चीज़ें खरीदनी है और मैं खरीद रहा हूँ, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया है, तो यूनिवर्स हो या फिर माता रानी हो, वो आपको इन सब चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से या फिर इस राह पे लेकर जाएंगे कि आप वो सारी चीज़ें वो सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस करके आप फिर इस लग्जरी को अपने तरफ लेकर आओ। तो वो चीज़ की जा रही है आपके साथ। एंड जैसे आपको पता है ना, कोई भी चीज़ किसी को फ्री में नहीं मिलती, या तो किसी के पास्ट लाइफ कर्म अच्छे होते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि यार इस इंसान को ईजिली मिल गया, या समथिंग लाइक दैट। नाउ दैट वी हैव गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। यहाँ पर एक तरफ से मुझे जो कहते हैं ना कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, रुको मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करने दो। एक तरफ से ना एक ग्रोथ, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ में ग्रो करना, पहले से वो चीज़ें आप सीखते आ रहे हो एंड ज़िंदगी ने आपको सिखाया है। आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ नहीं आपने पढ़ी है, लेकिन ज़िंदगी ने आपको ये सिखाया है एंड वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, वो लेसन्स लेके आप आगे बढ़ रहे हो। तो वो एक वैसे टाइप की ग्रोथ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रही है। नाउ दैट हियर वी हैव गॉट डेथ एंड देन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो बहुत ही क्लियर हो जाता है आपके लिए कि ज़िंदगी ने जो सिखाया है वो सीख के आगे बढ़ना, ये आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ है। एंड आपके बहुत सारे यू आर अबाउट टू डेवलप टैलेंट्स एंड स्किल्स अ लॉट लाइक दैट। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर आपके अंदर माता रानी एक तरह का कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है कि अच्छा ये इस इंसान को ये सारी चीज़ें पसंद है, चलो इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया जाए ताकि वो चीज़ें हासिल कर पाए। कभी कभी ऐसे होता है कि ना हम काबिल होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में मैंने ये बोला था कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है, बस वो किस समय पे आएगी और कैसे आएगी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो वैसे ही सेम चीज़ है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ग्रुप 2, लेकिन उसे कब बाहर लाना है और कब उस चीज़ को लेकर एक्ट करना है ये आपको नहीं पता। तो वो उसी के कारण बस थोड़ा डिले हो जाता है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे नहीं दिखती। एंड आप कितना भी हार्डवर्क वगैरह सभी चीज़ें करोगे एंड आपको एक पल भी ऐसे फील नहीं होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे उसका फल नहीं मिला, क्योंकि आपको तुरंत उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लाइक वेरी वेरी तुरंत। आप अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ सर्टन चीज़ प्लान कर रहे हो किसी चीज़ को, आई मीन अपने फ्यूचर को लेकर बेसिकली। एंड इफ़ दैट इज़ द केस, तो यहाँ पर उसका एक हमें कंफर्मेशन मिला है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दैट वी हैव गॉट इट जस्टिस। तो यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ये बहुत कॉमन चीज़ हो जाएगी कि आपको जस्टिस मिल रहा है, लेकिन आपको किस चीज़ में जस्टिस मिल रहा है? आपके साथ लाइफ अब तक अनफेयर रही है कहाँ पे? तो बेसिकली प्यार के मामले में, आपके फाइनेंस के वहाँ पे, ऐसे जगह पर जहाँ पर लाइफ आपके साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही है, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर सीरियसली किसी का कोई लीगल केस चल रहा था, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आने के चांसेस हैं। वो उस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं माता रानी हमें यहाँ दे रही है। एंड एट द सेम टाइम आपको एक जस्टिस महसूस कराया जाएगा। कुछ लोगों की शादी होते हुए मुझे दिख रही है, लेकिन वो एक कोर्ट मैरिज के हिसाब से। एंड सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और देयर इज़ नथिंग बैड इन कोर्ट मैरिज। जिसकी जैसे मर्जी वो वैसे शादी कर सकता है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि एक है ना एनर्जी मुझे मिल रही है पायल टू, ठीक है। मे बी कार्ड्स के हिसाब से वो शायद मैच ना करे, लेकिन मुझे लॉयल्टी ये वर्ड काफ़ी सुनाई दे रहा है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी। क्या आप किसी लॉयल इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है वो जिस भी इंसान के साथ है वो इंसान आपके साथ हमेशा लॉयल रहे, या समथिंग लाइक दैट। एंड आपने, क्योंकि आज के उसमें चलो हर एक इंसान को उस चीज़ का डर होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने लॉयल्टी या ऑनेस्टी मांगी है तो वो आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। एंड आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर। एंड जैसे मैंने कहा, आप अपने फ्यूचर को फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान कर रहे हो, तो वो प्लान सक्सेसफुल होगा, इस चीज़ का अश्योरेंस हमको माता रानी दे रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हासिल करने में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे। तो मोर देन हार्ड वर्क, यहाँ पर मुझे आप स्मार्ट वर्क करते हुए दिख रहे हो, समवेयर। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा काइंड रहोगे आप लोगों के साथ, एंड आपकी जो इमोशनल साइड है उसको कभी आप बंद नहीं करोगे। एक चीज़ जो आपकी बहुत अच्छी लगती है मुझे पायल टू, कि नो मैटर वॉट, कितना भी लोग आपके साथ गलत क्यों ना कर ले, आप कभी अपनी अच्छाई बंद नहीं करते। आप अपनी अच्छाई या आपका जो अच्छापन है वो दिखाना आप छोड़ते नहीं हो। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइज। सो
मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो अपने लाइफ में एंड अपने पार्टनर के साथ बेसिकली आप लोग आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हाई वाइब्रेशंस मुझे मिल रही है वहाँ पर कि आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आप बहुत प्यार करना चाहते हो किसी इंसान को या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार लेना चाहते हो किसी इंसान से, एंड दोनों भी चीज़ें पॉसिबल हो रही है आपके लिए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सी यू ऑल डिज़र्व लव, ठीक है, यू ऑल डिज़र्व लव, यू ऑल डिज़र्व एवरी सिंगल थिंग वॉट एवर यू हैव विश्ड फॉर सो फार, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि माता रानी आपको बहुत सारा प्यार दे, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी करे, आपको हमेशा सही राह पर चलाए, आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो, आपको किसी की नज़र ना लगे, एंड a lot of good things should happen to you क्योंकि आप लोग वो चीज़ डिज़र्व करते हो। ओके सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा था, हमेशा है और आपके ऊपर हमेशा रहेगा। And please like and comment on the video and subscribe to my channel. Also follow me on my Instagram, and see you in the next video pile too. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.